चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज मैं हिंदी व्याकरण का 4 लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, क्लास 5th का। तो आपके 4 लेसन में क्या है, शब्द और वाक्य यानी वर्ड और सेंटेंस। तो शब्द क्या होता है, वर्ड हम किसे कहते हैं, तो आपने अभी मैंने इसकी पिछले उसमें आपको बताया था। तो इसमें क्या लिखा है कि आपने पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है, और 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जब हम 2 वर्णों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब वो किसका निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, देखिए जैसे 2 वर्ण है, ना धन ला है, तो ये मिलके क्या बन गया, नल, एक शब्द बन गया। उसी तरह आपका मगर है, तो ये क्या है, अलग अलग वर्ण है, तो ये मिलकर क्या बन गया, आपका मगर बन गया। ऊपर दिए गए शब्दों में यदि वर्णों का क्रम बदल दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नल के वर्णों का क्रम बदलने पर क्या हो जाता है, लन हो बनता है, और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अतः वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि शब्द किसे कहते, वर्ण क्या है, तो आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है, और 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है। और वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे नल हो गया, अनार, कुतुब मीनार, लालटेन, मगर, इन सब चीज़ों का क्या है, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो ये आपके शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, शब्दों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ वर्ड। तो शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द जिसमें से ऐसे कोई शब्द हो जिसका अर्थ निकलता है, दूसरा क्या होता है, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। तो देखिए फर्स्ट सार्थक शब्द, वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, दिल्ली, रोटी, पानी, कानपुर आदि, ये आपके क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। और सेकंड क्या है आपका, निरर्थक शब्द, वर्णों को मिलाकर बने शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक कहते हैं। जैसे बोटा, बिल्ली, वोटी, वानी, वानपुर आदि, इन बातों के क्या है, कोई आपके अर्थ नहीं निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सेंटेंस यानी वाक्य। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। इनको ऐसे शब्दों का समूह भी कहते हैं जिनका कोई अर्थ अवश्य होता है। जो हमारे वाक्य होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, शब्दों से मिलकर बनते हैं, और इस शब्दों का समूह, इनको क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों का समूह कहते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो वाक्य की डिफिनीशन क्या हो गई, शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे आपका ये वाक्य है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, एक वाक्य कहलाएगा। तो ये क्या है, कितने शब्दों का समूह है, 5 शब्दों का समूह है। देखिए इसमें लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये आपके 5 शब्द हो गए, और ये शब्दों को मिलाकर आपका एक वाक्य बन रहा है। फिर सेकंड क्या है, हम गेंद से खेल रहे हैं, तो इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 शब्द हैं। 6 शब्दों के समूह हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एक वाक्य बना रहे हैं। एक वाक्य क्या हो गया, हम गेंद से खेल रहे हैं। और फिर देखिए जब हम कोई वाक्य बोलते या लिखते हैं तब हमें 2 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फर्स्ट क्या है, प्राणी या वस्तु का होना तथा चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में देखिए इसमें क्या है, जब हम कोई भी वाक्य क्या करते हैं, बोलते हैं और बनाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है कि उसमें क्या हो, उसमें कोई प्राणी या वस्तु हो,
ये नहीं कि न वस्तु हो न प्राणी हो और हम उसका वाक्य बना लें, तो ऐसे वाक्य गलत माने जाते हैं। इसीलिए वाक्य बनाते समय हमेशा क्या होना चाहिए, प्राणी या वस्तु का होना चाहिए तथा इनके द्वारा किया जा रहा काम होना चाहिए कि जो हमारे ये वस्तु है या प्राणी है वो कौन सा काम कर रहे हैं, इसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चित्रों में नीचे लिखे वाक्यों में लड़के और हम के कार्य के बारे में बताया जा रहा है। लड़के पढ़ने का काम और हम खेलने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों वाक्य आपके सही हैं। तो नेक्स्ट पेज देखिए, वाक्य के प्रकार। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। तो वाक्य के दो भाग होते हैं। कौन से होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो उद्देश्य यानी क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। उद्देश्य मीन्स क्या होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी हम किसी के बारे में अगर बताते हैं कि ये लड़का ऐसा है या भालू ऐसा है या किसान ऐसा है, तो वो हमारा क्या हो गया, जो किसान भालू होता है ये हमारे क्या कहलाते हैं, उद्देश्य कहलाते हैं, जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं। तो देखिए आपके इसमें दिखाया है डायग्राम कि किसान हल चलाता है और भालू नाच रहा है, मछलियाँ पानी में तैरती, तो इसमें किसान हो जाएगा, ये क्या कर रहा, हल चला रहा, तो इसमें आपका उद्देश्य किसान हो जाएगा, इसमें भालू हो जाएगा और इसमें मछलियाँ हो जाएंगी। और सेकंड भाग आपका क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है, जो जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे इसमें किसान के बारे में कहा जा रहा है और जो कहा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में किसान भालू मछलियाँ आपका क्या है, ये उद्देश्य है, और हल चलाना, नाच रहा है, पानी में तैरती हैं, ये आपका क्या हो गया, विधेय हो गया है। तो हमने आज इस लेसन में क्या पढ़ा है कि दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य के भी दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। देखिए उचित विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो शब्द सार्थक समूह होता है किसका, वाक्यों का। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, आपका उद्देश्य कहा जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह कहा जाता है, तो वो आपका विधेय कहलाता है। फिर निम्नलिखित मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आप लोगों को अपने से ढूंढना है और इसके आंसर आप लोगों को समझना है। नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान को भरना है। तो फर्स्ट क्या है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। बोटी शब्द निरर्थक शब्द है। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, वाक्य 5 शब्दों से मिलकर बना है। निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य तथा क्या करना है, हमें विधेय छांटना है। तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि उद्देश्य और विधेय किस प्रकार छांटा जाता। जैसे इसमें क्या लिखा, कोयल मीठे स्वर में गाती है, तो हमारा उद्देश्य इसमें क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगी। और कोयल क्या कर रही है, मीठे स्वर में गाती है, तो वो जो काम कर रही है वो आपका विधेय कहलाएगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें बच्चे आपका उद्देश्य हो जाएगा और क्रिकेट खेल रहे हैं आपका विधेय हो जाएगा। मम्मी खाना बना रही हैं, तो मम्मी आपका उद्देश्य हो जाएगा, विधेय आपका खाना बना रही हो जाएगा। दादी कहानी सुना रही है, तो उद्देश्य दादी हो जाएगा और विधेय कहानी सुना रही हो जाएगा। बच्चे परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे आपका उद्देश्य हो जाएगा, परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं, ये आपका विधेय हो जाएगा। सार्थक शब्द पर सही तथा निरर्थक शब्द पर हमें क्या करना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो इसमें व्यंजन आपका सार्थक शब्द है, गाजर, बरगद और
पपीता और आपका सैनिक, आइसक्रीम और आँख, ये सब आपके क्या है सार्थक। और बाकी जो शब्द आपके बचे हैं ये सब क्या है आपके निरर्थक शब्द है। तो इसमें हम किसका निशान लगाएंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 18 में यानी 18 में। तो इसका यहाँ से आप लिखिएगा कि उसमें पूछा है सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते, तो लिखिएगा सार्थक। फर्स्ट क्या है, सार्थक शब्द वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द क्या है, वर्णों को मिलाकर बने शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, उद्देश्य और विधेय किन्हें कहते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 19 में यानी 19 में क्या दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे आपका उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। और ये टॉपिक आपका, ये लेसन आज यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।